Good morning. Am I Good audible? morning, sir. Good morning, sir. Okay. Okay. So पिछले क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज डिस्कस किया है, जैसे कि मैग्नेट के कुछ बेसिक सब प्रॉपर्टी हम देखे हैं। तो इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि ये मैग्नेट से रिलेटेड कुछ बेसिक सा टॉपिक है, वो हम देखेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किए थे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है कि नहीं। सो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, देखो, जब भी किसी मैग्नेट और करंट कैरिंग जो कंडक्टर होते हैं, वो मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड वो जो रीजियन होता है, स्पेस होता है, उस रीजियन में अगर दूसरे मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम वहां पर ले जाएंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ठीक है। सो जिस रीजन के अंदर ये इफेक्ट आएगा, मैं किसी भी मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के वो अराउंड का वो जो रीजन है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली इट इज एन इमेजिनरी कर्व। ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी कर्व। सो ये जो एक कर्व होता है, वो कर्व के किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ले ले या टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का जो डायरेक्शन है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हमने पिछले क्लास में ये टॉपिक को हम डिस्कस किए थे। जैसे कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। सो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, ये पी पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, तो ये जो टेंजेंट हुआ, ये टेंजेंट क्या करेगा, उस टाइम पे इस पॉइंट का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन है। तो इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। जैसे कि जो फैराडे है, फैराडे इसे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, इस मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आर बेसिकली टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर देखो, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक प्लेन के ऊपर अगर हम पैरेलली सेम डिस्टेंस में अगर लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ये क्या करेगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, वो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। इसका जो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड है, वो कांस्टेंट रहेगा, तभी हम इसे क्या कहेंगे,
इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मान लो ये तो प्लेन के ऊपर है, अब मान लो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, पास हो रहा है। ये जो प्लेन है हमारा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली? तब उसको हम कुछ क्रॉस एंड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सो मान लो यहाँ पर इस प्लेन के पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। और डॉट से भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर देखो, एक क्रॉस लिया है, एक डॉट लिया है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जब हम क्रॉस से इसे रिप्रेजेंट करेंगे तब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारा जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब कि अपनी तरफ से वो जा रहा है। ठीक है, अपनी तरफ से दूर जा रहा है, इस प्लेन के अंदर घुस रहा है, मतलब प्लेन के ये प्लेन से परपेंडिकुलर है एंड इसका जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये जो डॉट हमने लिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये अपनी तरफ आ रहा है। मान लो जब तुम देख रहे हो ना, तो अपनी तरफ ये आ रहा है। तो ये है आउटवर्ड डायरेक्शन, ये है इनवर्ड डायरेक्शन, और ये प्लेन के साथ पैरेलल। सो ग्राफिकली हम इन तीन तरह से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ये कांस्टेंट रहेगा, एंड इसका जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस देख रहे हो, ये सारे के सारे स्पेस इक्वल रहेगा, तभी हम इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है, दूसरा क्या है, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। सो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये यूनिफॉर्म फील्ड का जो हमने कंडीशन बोला है, ये कंडीशन जब फुलफिल नहीं होगा तब इस फील्ड को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे। मतलब कि क्या है, टाइम के साथ इसका जो डायरेक्शन है एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। मान लो कि कुछ, तो अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ तरह से है। ठीक है, ये सारे के सारे फील्ड लाइन है। यहाँ पर देखो, इसका जो मैग्नीट्यूड है, देखो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस साइड पे देखो कितना पास पास है, और यहाँ पर एक दूसरे से दूर दूर है। सो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, और जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, थोड़ा वीक होगा, थोड़ा वीक होगा। और इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब कि क्या है, यहाँ पर वीक हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है, मतलब ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत डेंस है, यहाँ पर थोड़ा दूर दूर है, तो ये वीक हुआ, ये क्या है, ये स्ट्रांग है। और इसका डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए, मतलब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जिस तरह से, मतलब कि देखो इसका डायरेक्शन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। और यूनिफॉर्म के लिए क्या है, कंडीशन क्या है, कि समय के साथ इसका जो मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसका
सिंपल सा जो एग्जांपल होता है क्या होता है, बार मैग्नेट होता है। हमारा जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो आर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, आर्थ, वो आर्थ मैग्नेटिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक एग्जांपल मानते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल है। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। ओके, अब चलो, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखो, जैसे कि हम सभी जानते हैं, किसी भी मैग्नेट का दो पोल्स होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है कि नहीं। और क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से होके साउथ पॉइंट तक आ जाता है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा एक मैग्नेट है, ये हमारा एक मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ है साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से पास होती है। तो हम सभी जानते हैं, फिजिक्स में हमने से पहले पढ़ा है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये पास होगा, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट फ्रॉम फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस लूप। ये एक क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाएगा, ठीक है, क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाएगा। एंड इसका जो फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ साउथ की डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात देखो, क्लोज कंटिन्यूअस लूप हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेट है ना, और मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, जिसे हम अगर मैग्नेटाइज करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा। सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी पास करेगा। लेकिन अंदर से जो फील्ड लाइन पास करेगा, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, बताओ तो। अब यस, मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन पास होगा, उसका जो डायरेक्शन को जिस तरह से होगा, मतलब कि साउथ टू नॉर्थ। तो अब यहाँ पर देखो, ये एक क्लोज कंटिन्यूअस लूप बन रहा है, यहाँ पर एक क्लोज कंटिन्यूअस लूप बन रहा है। सो यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, the magnetic field lines of a magnet forms close continuous loop of a magnet और सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में भी क्या होता है, हमने सोलिनॉइड तो देखा है, कंडक्टर होता है, उसके ऊपर क्या है, जिस तरह सा वायर है, वायर होता है कि नहीं। और यहाँ से अगर हम करंट को एक सोर्स लगा के यहाँ पर अगर हम एक करंट को यहाँ पर फ्लो करेंगे, तो क्या क्या होगा, यहाँ पर भी एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस तरह से। ये क्या है, ये एक सोलिनॉइड है, हम जानते हैं। और इसका जो डायरेक्शन होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, वो जो स्क्रू रोल होता है वहाँ पे हम जानते हैं कि अगर करंट कुछ इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, मतलब इस साइड पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, इस साइड पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो, करंट अगर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर करंट देखो पास हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसा अगर होगा
तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, फील्ड का डायरेक्शन, इसके अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब इस साइड नॉर्थ हो जाएगा, इस साइड साउथ हो जाएगा। अभी तो हमने बताया है कि इसके अंदर का जो फील्ड लाइन होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जाता है, और यहाँ से क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, नॉर्थ टू साउथ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट और अ सोलिनॉइड forms from close continuous loops। ठीक है, ये बात याद रखना, क्लोज कंटिन्यूअस लूप। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे, ठीक है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे वो कुछ किस तरह सा होता है बताओ तो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस, कंडक्टर, एक चार्ज कंडक्टर होता है, चार्ज कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि नहीं? लेकिन उसके अंदर ये फील्ड लाइन पास नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि ये एक बेसिक सा डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाता है क्योंकि इसके अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बनता है, ये याद रखना। ठीक है, सो क्लोज कंटिन्यूअस लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड lines extending through the body of the magnet or solenoid from which side to which side, बताओ तो। फ्रॉम किस साइड से किस साइड की तरफ मूव करेगा? सर नॉर्थ टू साउथ। नो, के अंदर जो होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। South to north. यस, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, अब इसका जो आउटसाइड में है, आउटसाइड में जो फील्ड पास करेगा, जैसे कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी of the magnet, the direction of magnetic field line, the direction magnetic field line is from बताओ, North to नॉर्थ टू south साउथ। and to west. यस, नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये पास होगा। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है कि इसके डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि ये मान लो कि ये एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन, एक प्लेन, इस प्लेन के अंदर से, मान लो कि ये एक प्लेन है। ठीक है, अब इस प्लेन के अंदर से फील्ड लाइन पास हो रहा है, लाइन पास हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्लेन ले लो, इस प्लेन से
ज्यादा फील्ड पास हो रहा है, प्लेन से ज्यादा फील्ड पास हो रहा है। सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ये वीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी लो है, इसका डेंसिटी इसके तुलना में ज्यादा है, तो इसके तुलना में ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मतलब कि जितना ज्यादा डेंस होगा, जितना ज्यादा पास पास होगा, ठीक है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है या फिर जो फील्ड लाइन है उतना ज्यादा ही इसके अंदर से अगर पास होगा तो हम क्या कहेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो पर यूनिट एरिया में क्या है, बहुत कम लाइन पास हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर थर्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड of magnetic field at any point is represented by the number of magnetic field at the number of magnetic field line passing normally through unit area। ठीक है, through unit area around that point, around that point। सो यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखो पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ लाइन जो पास हो रहा है वो इतना ज्यादा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी ज्यादा होगा। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि पर यूनिट एरिया में जितना ज्यादा लाइन पास होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना कम है उसका मैग्नीट्यूड उतना कम है, मतलब वो एक वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो नंबर 4, यहाँ पर कह रहा है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स can't intersect each other। ठीक है, मतलब कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखो आपने जब फील्ड लाइन को दिखाया है, क्या दिखाया है, कभी भी एक दूसरे के साथ ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट कर जाएगा तो क्या होगा, क्यों नहीं करेगा, देखो मान लो कि ये एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, ये भी हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, मान लो कि ये पी है। अब इस पी पॉइंट पे इस फील्ड का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, कुछ इस डायरेक्शन में, ये इसका क्या है, टेंजेंट है। हमें तो टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, तभी तो हम
फील्ड लाइन का डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर ये फील्ड, इस फील्ड लाइन को हम कंसीडर करेंगे तो इस पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन होगा टेंजेंट का, सॉरी, इसका जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन। अब यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दो है। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा, कभी भी दो डायरेक्शन नहीं होता है। सो हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड को ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये बात हमें याद रखना है, ठीक है? ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो एट द पॉइंट ऑफ intersection we get two direction, यहाँ पर दो डायरेक्शन ही तो हमें मिला है कि नहीं? इसके लिए इसका टेंजेंट जो है इस डायरेक्शन में ये रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका जो टेंजेंट है वो इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर है कि यहाँ पर क्या है, दो डायरेक्शन हमें देखने को मिला है, जैसे कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो विच इज नॉट पॉसिबल, तो इज नॉट पॉसिबल। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड को हमें इंटरसेक्शन के फॉर्म में दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है? ये ऐसा होता ही नहीं है, पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या है हम देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक field line exists inside every magnetized material, every magnetized material, ठीक है? ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेटाइज मटेरियल होता है, ये मैग्नेट होता है, उसके इनसाइड में ये एग्जिस्ट करता है, तो हमने पहले ही बता दिया। एंड छठा पॉइंट जो है वो क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कार, ठीक है, which are not closed, the electric field lines continuous कर्व, ये कंटिन्यूअस कर्व होता है, which are not closed, ठीक है? which are not closed, whereas magnetic field line are closed continuous कर्व, तो ये पॉइंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तो कंटिन्यूअस कर्व होता है, लेकिन ये क्लोज नहीं होता। क्यों क्लोज नहीं होता? ये तो हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि इसका जो फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है वो चार्ज कंडक्टर के सरफेस से प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है? और वो एक कंटिन्यूअस कर्व बनाता है, लेकिन क्लोज नहीं, क्योंकि उसके अंदर से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होता। व्हेयरएज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, क्योंकि हमने देखा है कि मैग्नेटिक जो फील्ड है, फील्ड लाइन होता है मैग्नेटिक मटेरियल में, वो क्या होता है, वो बाहर से भी पास होता है और मैग्नेट के अंदर भी पास होता है। सो इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इस फील्ड लाइन को हम क्लोज कंटिन्यूअस कर्व कहते हैं, ठीक है? अब यहां तक बात क्लियर है? Yes, sir. ओके।
ओके, अब हम एक टर्म को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम से क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, ये नाम सुना है? इससे पहले सुना है मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? सुना है? किसी को मालूम है मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है? चलो देखते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं कि मैग्नेट, ये जो मैग्नेट हमारा होता है, तो दो पोल होता है, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। एक नॉर्थ, एक साउथ। सो यहाँ पर ये जो दो पोल है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट पोल को अगर हम कुछ डिस्टेंस में इसे हम सेपरेट करते हैं, तो ये जो सिस्टम बना था इसे हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो ये 2L है, 2L। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये 2L है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। पहली बात क्या है, ये दोनों, इसका जो पोल स्ट्रेंथ है ये इक्वल होना चाहिए। एंड दो इक्वल पोल को अगर हम कुछ डिस्टेंस से इसे हम सेपरेट करेंगे, तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को ही हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, सो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। ठीक है, a magnetic dipole consists of two unlike poles of equal strength and separated by a small distance। ये डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि इसका जो डिस्टेंस है ये 2L, ये स्मॉल डिस्टेंस है। सो मैग्नेटिक डाइपोल हम किसे कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल एक सिस्टम है। इस सिस्टम क्या होता है कि एक स्मॉल डिस्टेंस में टू इक्वल एंड ऑपोजिट पोल को अगर हम सेपरेट करके रखते हैं, तो यहाँ पर जो सिस्टम बन रहा है इसको ही हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। क्लियर? Yes, sir. सो यस सर। इसको हम कैसे लिखेंगे? अ मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट of two unlike poles of equal strength। ठीक है, टू अनलाइक पोल of equal strength separated by a small distance। मतलब दो इक्वल एंड ऑपोजिट पोल को अगर हम एक स्मॉल डिस्टेंस में सेपरेट करके रखते हैं, तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम को मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक, इसके बाद जो टर्म आता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? किसी भी मैग्नेट का, किसी भी मैग्नेट का या फिर कोई भी मटेरियल जिसे हम मैग्नेटाइज किए हैं, वो मटेरियल का या फिर उस मैग्नेट का जो फील्ड प्रोड्यूस करने का जो स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेरी क्लियरली सुनो इसे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या चीज है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ऐसा मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कि क्या है, किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
ज्यादा होगा, ठीक है। सो इसको ही देख लो, ये क्या है, यहाँ पर नॉर्थ है, साउथ है, एम क्या है, एम हमारा पोल स्ट्रेंथ है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है, वो क्या है 2L है। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो देखेंगे, मान लो कि ये हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको मैथमेटिकली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, ये जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक, ठीक है, m इंटू 2L, m इंटू 2L ये क्या होगा, यही हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट, is the product of strength of either pole इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ जिसे हम 2L से रिप्रेजेंट, ठीक है, ऑफ द मोमेंट। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर है कि ये हमारे जो पोल स्ट्रेंथ है और हमारे जो मैग्नेटिक लेंथ है, इसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यही हमारा क्या है, यही हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ये एक ऐसा मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो क्या है, किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का जो स्ट्रेंथ है